आर्टिकल 134 क्या है? एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर। हमने आर्टिकल 132 में बात की थी इसी बारे में। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में कौन कौन से जो मैटर हैं उनके ऊपर अपील की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, सिविल मैटर था, क्रिमिनल मैटर और स्पेशल लीव का जो मैटर था अपील के लिए वो एक मैटर था। तो इनमें से जो आर्टिकल उन्होंने अलग कर दिया है 134 में सिर्फ जो क्रिमिनल मैटर है उसके बारे में बताया गया है। तो क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है इसमें किस बारे में बात की गई है, एक एक करके देखते हैं पॉइंट। An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in the criminal proceedings of a high court in territory of India if the high court। मतलब क्या कि जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या है, जो अपील के थ्रू आ रहा है हाई कोर्ट में। मान लो कोई केस है और उसको भाई उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया, उसके बाद पार्टी ने क्या किया, अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। तो यही बात बोली गई है कि वो जो अपील होगी वो हाई कोर्ट के जो भी इंडियन टेरिटरी में आते हैं उनके थ्रू किन किन पॉइंटों पे अपील होगी। तो बात की गई है इसमें सबसे पहला पॉइंट है हैज एन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर टू एक्यूटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू द डेथ। मतलब मान लो किसी एक लोअर कोर्ट में एक अक्यूज एक पर्सन को उसके केस में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर क्या है, हाई कोर्ट उसी केस में मान लो कोई अपील जाती है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट उसी केस में उसी इंसान को सेंटेंस हिम टू डेथ का डिसीजन दे देती है। तो उस केस में कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन था उसको साइड कर दिया और उसको डेथ की सजा सुना दी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, हैज विड्रॉन फॉर ए ट्रायल बिफोर इट सेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। क्या मतलब है इसका? इसमें क्या बात बोलेगी, मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है और उस केस को टेक ओवर कर लेता है हाई कोर्ट अपने पास ले लेता है और उस केस में जो बंदा है जो अक्यूज्ड है उसको सेंटेंस हिम टू डेथ, फांसी की सज़ा या इम्प्रिजमेंट लाइफ की सज़ा जो है वो उसको सुना दी जाती है। उसके केस में अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, कर सकता है जो पार्टी है वो। थर्ड पॉइंट क्या है, सर्टिफाई अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस is a fit one for appeal to the Supreme Court provided that an appeal under sub clause। थर्ड पॉइंट में क्या बात की गई कि जो हाई कोर्ट में केस है और हाई कोर्ट जो पार्टी है उसको बोल देता है कि ये केस फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो वो उस केस में जो अपील के थ्रू वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। केस में क्या बात की गई कि लोअर कोर्ट में मान लो उस जो अक्यूज पार्टी है उसको सज़ा नहीं दी है, लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया उस केस में उसको लेके और उसको सज़ा सुना दी है हाई कोर्ट ने। दूसरा केस क्या था कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका केस टेक ओवर कर लेता है हाई कोर्ट, मतलब लेके अपने पास हेयरिंग आने से पहले ही और उस पार्टी या उस अक्यूज्ड को सज़ा दे देता है। तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में डायरेक्ट हाई कोर्ट बोल देता है कि ये केस फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगा। सो इन तीनों केस में क्या है कि जो पार्टी है, जो अक्यूज पार्टी है, वो अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। एक केस तो थर्ड वन तो यही है कि हाई कोर्ट खुद बोल देगा। जो दो केस उसमें यही है कि पार्टी अपील करके सुप्रीम कोर्ट में अपना केस चलवा सकती है, अपनी जो भी उसको माफी वाफी करवानी है वो हो सकता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा। उसके बाद क्या है, सेल लाई सब्जेक्ट टू सच प्रोविजन एज मे बी मेड इन द बिहाफ अंडर क्लोज। क्या है, 1970 में पार्लियामेंट ने जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है ना क्रिमिनल मैटर में उसको थोड़ा एनलार्ज कर दिया। किन किन पॉइंटों पे किया वो एक एक करके देखते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपील लाई करेगी हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर। किन किन केस में बात करें तो दो केस हैं जो 1970 के बाद ऐड किए गए। तो पहला केस है लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और उस पर्सन को छोड़ दिया। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस पर्सन का केस देखा और उसके केस में उस बंदे को डेथ की सज़ा सुना दी या उससे ज़्यादा मान लो 10 ईयर की सज़ा उसको सुना दी, तो उसके केस में एक अपील जा सकती है। और दूसरा केस क्या है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा था उससे हाई कोर्ट ने उससे वो केस ले लिया और उस केस में उस अक्यूज पार्टी के उस अक्यूज को 10 साल की या इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ की सज़ा सुना दी। तो इन केस में, दोनों केस में, पहला केस क्या था कि लोअर कोर्ट का जो केस है उसके अगेंस्ट डिसीजन देके और हाई कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी। दूसरे केस में यही कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से उसने पिक कर लिया उस केस को और उसके केस में उसको सज़ा सुना दी, तो उसके केस में अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी।
या की जा सकती है। उसके केस में जो पार्टी है वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में। आपके सामने जो पॉइंट नंबर 1 दिख रहा है वो आर्टिकल 145 के बारे में जो यही बातें बोलेगा। मैं आपको आगे आर्टिकल 145 पढ़ाऊंगा जब, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो पार्लियामेंट क्या है कि लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि आप इन क्रिमिनल मैटर्स में इन मुद्दों पे भी आप अपील सुनवाई करेंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 134। मेन बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।